तो सवाल है सर आपका, बहुत सारे नौजवान जो हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए इंतज़ार करते रहते हैं या फिर उसके लिए प्रिपरेशन करते रहते हैं। क्या सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स की वजह से यहाँ जो प्राइवेट सेक्टर है या फिर जो इंडस्ट्री है उसके लिए जॉब सीकर्स की स्कैर्सिटी नहीं हो रही, इन्हें जो जॉब करना चाहते हैं वो नाकाम हो रहे हैं? देखिए, गवर्नमेंट जॉब्स का एक उसका सिस्टम ही कुछ अलग होता है। गवर्नमेंट जॉब्स में क्या होता है कि आज की तारीख में, आज जो भी गवर्नमेंट जॉब को ले रहा है, तो गवर्नमेंट जॉब का जो बेस क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब्स की जो बेसिस है वो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं। प्राइवेट में भले एग्ज़ाम्स होते हैं पर दे सी योर एबिलिटी, तुम्हारे स्किल्स, तुम्हारा प्रैक्टिकलिटी, तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट कितना है। वेयरएज़ द गवर्नमेंट जॉब्स आर ऑफ ए डिफरेंट काइंड। उनको क्या है, उनकी ट्रेनिंग पैटर्न अलग है। अब वो एग्ज़ाम्स पास करो, ये एग्ज़ाम IAS का, IPS का, बैठो पढ़ो 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 पढ़ो, प्रैक्टिकलिटी पे बहुत ही कम तवज्जो दी जाती है। वेयरएज़ आपकी जो नॉलेज, ऑफ कोर्स दैट इज बी रिक्वायर्ड बड़े बड़े पोस्ट के लिए, तो और एक आपका माइंडसेट चेंज होता है गवर्नमेंट जॉब में। जब आप बात करो अगर आपको एक IAS को, IPS को, उसका जो विजन है, उसका माइंडसेट अलग होता है दुनिया को देखने का। दैट्स व्हाट दे वांटेड। वेयरएज़ प्राइवेट में इट्स ए डिफरेंट बाल गेम। पर आजकल के यूथ क्या समझते हैं, जैसे उन्होंने डिग्री की, ये गाइड देखा, वो गाइड देखा, ये पढ़ा, वो पढ़ा, वो समझ रहे हैं कि विदाउट डेवलपिंग देयर स्किल्स, द इनर एबिलिटी, विदाउट एनालाइजिंग द ह्यूमन एस्पेक्ट्स, ऑल द क्रिएशंस के एस्पेक्ट्स, ये क्या हो रहा है कि दे आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, दे आर नॉट प्रिपेयरिंग प्रॉपरली। और उसमें क्या हो रहा है, और गवर्नमेंट जॉब्स वाकई में बहुत कम है, कंपैरेटिवली देखेंगे तो इट इज़ वेरी लेस। तो क्या हो रहा है कि पब्लिक एकदम डिसहार्टेंड हो जाती है भाई, और दे वेस्ट द टाइम लाइक एनीथिंग। अगर आप जाके देखें जो एस्पिरेंट्स हैं IAS के, IPS के, जो भी है UPSC के, दे सिंपली डोंट डू एनीथिंग। खाली पढ़ाई छोड़े तो आज ही पूरी जिंदगी उसके पीछे डाल देते हैं। देयर इज एंड नॉट इवन एक साल नहीं, 3 4 साल। भाई व्हाट इज दिस? देयर आर सो मेनी एवेन्यूज, यू गो एंड ट्राई टू एक्सप्लोर इट। जी, ये बात है। बहुत ही जो अब यंग जनरेशन है उन्हें अगर पूछा जाए तो उनके सामने दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो इंजीनियरिंग, दूसरा मेडिकल। क्या इन दोनों प्रोफेशन से वो लाइफ को सक्सेसफुल लीड कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे आने वाले दिनों में डॉक्टर्स की जो है परसेंटेज बढ़ जाएगा, इंजीनियर्स का परसेंटेज बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो दूसरे फील्ड से उस पर क्यों फोकस नहीं हो रहा है? देखें, ये एक ऐसा सवाल है आपने, ये वो कम्युनिटी करेगी जिसको दुनिया की नॉलेज नहीं है। अगर आप यूरोप में जाएं, आप देखो जहाँ मैं रहता हूँ, मैं UAE, मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं UAE में रहता हूँ। तकरीबन 150 से ज़्यादा नेशनलिटीज़ वहाँ पर हैं, और हमारी खुशनसीबी है कि हम ऐसी नेशनलिटीज़ के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। तो अगर आप उनकी सोच देखेंगे तो हमारी सोच देखेंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़मीन आसमान का फ़र्क। अब वो लोग क्या सोचते हैं कि भाई देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन द लाइफ, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्टेड नेचर है ही नहीं है हमारा। हमारी हर एक क्रिएशंस को आप देखिएगा, यू विल फाइंड सो मेनी एवेन्यूज टू एक्सप्लोर एंड एक्सेल। हमारा क्या है मालूम है, स्पेशली वी इंडियंस, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेजॉरिटी, हमें वी आर लाइक कैटल्स। हमें पता चल गया कि भाई कहाँ तो एक सक्सेस है, वो होड़ में सब लाइन लगाते हैं। वी डोंट वांट टू डाइवर्सिफाई। दैट इज़ वेरी सैड पार्ट। अब जैसे इंजीनियर है, ऑफ कोर्स वी हैव डन ग्रेट इन इंजीनियरिंग। दुनिया की चैलेंज करता हूँ मैं इंडियन इंजीनियर्स का। आज वी आर डोमिनेटिंग द वर्ल्ड। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट इंडीड, बट दैट्स नॉट द ओनली थिंग अवेलेबल। डॉक्टर नॉट ओनली अवेलेबल, बहुत से यू नेम इट यू विल हैव इट। प्रोवाइडेड क्या है, हमें क्या है कि हमारे नज़र में आता है यही अच्छी चीज़ है भाई, इसको कर लो,
अगर कोई मुझे बोलेगा कि भाई मैं एक जियोलॉजिस्ट हूँ और मैं आई एम ए क्या बोलेंगे एक फिलोसोफर हूँ और एक आई एम एन हिस्टोरियन हूँ और आई एम ए जर्नलिस्ट हूँ, नहीं तो वो बोलेंगे यार कंपेयरिंग टू योर डॉक्टर एंड इंजीनियर, ये बेकार की चीज़ है। प्रोफेशन कुछ माने नहीं रखता है, क्योंकि वी गेज इट बेस्ड ऑन द वर्ल्ड व्हाट वी सी। नहीं, ऐसा नहीं, देयर इज सो मेनी थिंग्स आर देयर एंड यू विल सी कि अभी लोग कैसा एक्सप्लोर करेंगे। आप देखिएगा जितने भी, यू टेक बिल गेट्स, आप देखिएगा वेयर इज ही, अंबानी को देखिएगा कहाँ पर है, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, बट दे हैव डन ग्रेट थिंग, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। हमारा माइंडसेट वो होना चाहिए, नॉट विथ कन्फाइंड, नो इट डजंट गोइंग टू वर्क एनीमोर। ओके, लास्ट क्वेश्चन, अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उस सिचुएशन में यूथ को किस तरह को अपने आप को में डेवलपमेंट लाने की ज़रूरत है, स्किल के किस तरह से हासिल करना चाहिए और कौन से स्किल्स इस वक्त मार्केट में बहुत डिमांड करते हैं? देखें, एक अब ऐसा है कि ऊपर वाले ने हर इंसान को द ग्रेटेस्ट गिफ्ट व्हाट द क्रिएटर हैज़ गिवन टू द क्रिएशन इज ability to think, ability to develop in the sense वो डेवलप कैसे करेगा, अपने आप को स्किल करेगा, स्किल डेवलपमेंट होगा उसका। he will find a innovative way of thinking, innovative way of performing। देखेगा हाँ मैं ऐसा करके दूंगा। हर आदमी कुछ हटके करके दिखाना चाहता है। तो हम लोग जब तक ये स्किल को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, अब जैसे आज के तारीख में, आज बोलें आप मार्केट में जाएं, आप पता नहीं यहाँ पर क्या है, यू गो टू बैंगलोर में आपके घर पे कुछ प्लम्बर है, प्लम्बिंग का काम आ गया। एक सही प्लम्बर आप मार्केट में लाके आप काम करवा के दिखाइएगा वन टाइम। इलेक्ट्रिशियन ले लो, और दूसरी जो टेक्निकलिटी आज मार्केट में इतनी रिक्वायरमेंट है, गुड टेक्नीशियंस, इलेक्ट्रिशियंस ले लो, वेल्डर्स ले लो, नहीं है तो कंट्रोल्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, होम ऑटोमेशन, सोलार एंड स्पेशली PLC एंड कंट्रोल्स ले लो, SCADA सिस्टम ले लो, कोई भी ले लो। वी आर इन स्कैर्सिटी ऑफ टेक्नीशियंस, बिल्कुल टेक्नीशियंस नहीं है, क्योंकि एवरीवन हैज़ अडॉप्टेड क्या भाई, इजी जॉब, इजी थिंग्स। मैं दावे के साथ भी कहता हूँ कि अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि भाई मैं प्लम्बिंग का काम सीखा तो मैं प्लम्बर कहलाया जाऊंगा, वेल्डर कहलाया जाऊंगा, वो तो यार ये जो गली इसमें काम करते ना, वो एक वेल्डिंग इंजीनियर की सैलरी जो है आज, वेल्डिंग इंजीनियर ये वेल्डर नहीं होता है। हाई प्रेशर सिस्टम में जहाँ पर हाई प्रेशर से टेक्नोलॉजी का ये चलते हैं, एक इंडस्ट्रीज, ऑयल इंडस्ट्री ले लो, कोई भी इंडस्ट्री ले लो, उसके इंजीनियर्स की सैलरी जो है आप सोच भी नहीं सकते, 10-15 लाख तो उसकी सैलरी होती है पर मंथ आई एम टॉकिंग, नॉट एनुअल। और ऐसे ही अब एक प्लम्बर है, वो प्लम्बिंग सीख लिया तो वो प्लम्बर बन के नहीं रहेगा, वो चाहे तो 4 प्लम्बर्स को लेके खुद का अपना एंटिटी बना के एक मेंटेनेंस टीम बनाएगा तो ही विल मिंट मनी लाइक एनीथिंग। आज इतना प्रॉब्लम है, अक्यूट प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजी का, टेक्नीशियंस का। अभी इंजीनियर आप बन रहे हो तो आप बगैर सीखे, बगैर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, अब मैं एक इंजीनियर हूँ, आपको यकीन नहीं आता कि जब हम लोग गए एज एन अप्रेंटिस ट्रेनी या एज ए ट्रेनी इंजीनियर्स, हम सीखे किससे सीखे हम तो इसी टेक्नीशियनों से सीखे, इन्होंने सिखाया।
इन्होंने सिखाया, क्योंकि दे आर इन द फील्ड। और मेरे में आप में सलाहियत है, तो इनसे आप खुद सीखेंगे। और हमने खुद काम किया है, ऐसा नहीं है कि हमने काम नहीं किया है। नहीं भाई मैं इंजीनियर, मैं हाथ नहीं लगाता, वो तो फिर वो ब्रांडेड इंजीनियर रहेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। नो, इट डज नॉट गोइंग टू वर्क। मैं हमारे पास यूके के इंजीनियर्स, स्पेशली यूरोपियंस एंड अमेरिकन्स, वो इंजीनियर ऐसे होते हैं कि भाई कोई स्पैनर भी गलत घुमा रहा तो वो बताएगा घुमा के स्पैनर को कैसे घुमाने का। हमारे में नो, वी डोंट हैव दैट, वी नीड टू कैच दैट। तो मेरा कहना ये है कि आप डीप जाइएगा, हर एक फील्ड में पंच स्किल की आपको बहुत ज़रूरत है, आपको प्रैक्टिकलिटी की ज़रूरत है। अभी आप ये जो वाइट कॉलर जॉब, ये जो बफरिंग जो है, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। दैट एरा हैज गॉन, इज गोइंग टू गो। थैंक यू। मोहम्मद इब्राहिम साहब जिन्होंने बताया कि किस तरह से आज की नौजवान नस्ल को अपने आप को इंजीनियरिंग की हो या फिर किसी और सर्टिफिकेट के अपने साथ रखते हुए भी ऐसे स्किल्स को सीखना चाहिए जिससे मार्केट में आपकी मांग हो, ना कि आप काम के लिए मांगते फिरें। कैमरा पर्सन इम्तियाज़ के साथ मुदस्सिर अहमद, इनकलाब न्यूज़, शिमोगा।